नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में दक्षिणी उड़ीसा और तमिलनाडु में देखने को मिली है। इसके अलावा धूल भरी आंधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो जिलों में देखने को मिली है। ओलावृष्टि की सूचनाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, खासतौर से पुणे जिले में, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिली हैं। थंडरस्टॉर्म की इवेंट्स गस्टी विंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के साथ साथ तेलंगाना में भी देखने को मिली हैं। अगर हम आज सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास आज 3-4 साइक्लोन सर्कुलेशंस हैं लोअर ट्रॉपिक्स लेवल्स में। पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास है, दूसरा बांग्लादेश के आसपास है, एक गल्फ ऑफ मन्नार में है। इस तरीके से साइक्लोन सर्कुलेशंस हैं। इसके अलावा एक वेस्टर्ली में ट्रफ भी है जो कि मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो पेनिनसुलर भारत वहाँ पर देखे जा रही हैं। इसके अलावा ट्रफ्स हैं कुछ जो चल रही हैं। एक मुख्य जो ट्रफ है वो पश्चिमी राजस्थान से गल्फ ऑफ मन्नार तक है जो कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पेनिनसुलर भारत से होते हुए जा रही है। और दूसरी ट्रफ भी है जो हमारा साइक्लोन सर्कुलेशन है वहाँ पर जो मध्य प्रदेश पर साइक्लोन सर्कुलेशन है वहाँ से लेकर के बांग्लादेश तक एक ट्रफ जा रही है। और इन सब सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम बात करें हाईलाइट्स की तो जैसा कि कई दिनों से भारत मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान दे रहा था कि हीट वेव का एक नया स्पेल दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत हो सकती थी 14 तारीख से। उसी क्रम में जो हमारा हाईलाइट वो ये है कि हीट वेव की स्थितियाँ राजस्थान में 19 तारीख तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात राज्य में 15 से 17 के बीच में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 से लेकर के 18 अप्रैल तक हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। उसके बाद एक इंटेंस पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 16 से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में, और इसकी पीक एक्टिविटी भारी वर्षा के साथ, ओलावृष्टि के साथ 18-19 को रह सकती है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड के साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं खासतौर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी 18 से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में वर्षा का दौर देखा जा सकेगा। इसलिए हीट वेव में उस दौरान कमी आने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान 39 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के रेंज में राजस्थान के साथ साथ इंटीरियर महाराष्ट्र और तेलंगाना, उससे सटा हुआ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा और रायलसीमा में देखे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कल बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगर हम बात करें इसके पूर्वानुमान की तो इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 5 से 6 दिनों में, यानी 18 अप्रैल तक जो है इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। उसके बाद वेदर एक्टिविटी हो सकती है, उसके लिए वहाँ पर फॉल हो सकता है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना वहाँ पर नहीं है, परंतु वहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 15 तारीख से बढ़ना चालू और 18 तारीख तक बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाले 2 दिनों में यानी कि 19 और 20 तारीख में हो सकती है। अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 4 से 5 दिनों में हो सकती है। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं। गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले 4 दिनों में हो सकती है, और उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस 17 तारीख के बाद गिरावट हो सकती है। बात करें चेतावनियों की आने वाले 7 दिनों की, सबसे पहले डे 1 यानी 14 अप्रैल की बात करेंगे तो ऑरेंज कलर, गस्टी विंड और स्क्वाली विंड्स 50 से 60 किलोमीटर तक की हवाएं आज बिहार में चल सकती हैं। इसलिए वहाँ पर ऑरेंज कलर कुल मिला के पूर्वी भारत, पूर्व उत्तर राज्य, मध्य भारत और पेनिनसुलर भारत, यहाँ पर आज भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रह सकती है, परंतु मुख्य एक्टिविटी बिहार और उसके आसपास क्षेत्र में हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज थंडरस्टॉर्म रहेगा। दक्षिण पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म रहेगा और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा वहाँ पर भी हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम प्राय शुष्क बने रहने की संभावना है, परंतु दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आज हीट वेव दर्ज की जा सकती है। कल की अगर हम बात करें यानी 15 अप्रैल की, तो हीट वेव की जो स्थितियाँ उनमें दायरा बढ़ेगा, और राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी हीट वेव 15 तारीख से शुरुआत हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की जहाँ तक सवाल है, थंडरस्टॉर्म की गतिविधि जो है बिहार और झारखंड में बढ़ेगी, और भारी वर्षा उड़ीसा में भी थंडरस्टॉर्म के साथ 15 तारीख को हो सकती है। थंडरस्टॉर्म गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्क्वाली विंड्स भी चल सकती हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में भी खासतौर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में थंडरस्टॉर्म 15 तारीख को भी बने रहेंगे। इंटीरियर महाराष्ट्र में भी थंडरस्टॉर्म की घटनाएं देखे जाने की संभावना है। हीट वेव की जैसे हमने बताया गुजरात और राजस्थान में हीट वेव 15 तारीख को चल सकती है।
16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को हीट वेव की स्थिति के दायरे में और बढ़ोतरी होगी। पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात में हीट वेव दर्ज की जा सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में बनी रहेगी। भारी वर्षा उड़ीसा और असम, मेघालय, खासतौर से मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे 16 तारीख को, और केरला में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, उत्तर पश्चिम भारत में भी जो हिमालयी क्षेत्र है जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की शुरुआत 16 तारीख से हो सकती है। 17 तारीख की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पश्चिमी वाले क्षेत्र में बढ़ेगी, और इसका वजह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 16 तारीख से प्रभावित कर सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती विंड 17 तारीख को दर्ज की जा सकेंगी। हीट वेव की स्थितियाँ गुजरात के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूरी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में बनी रहेगी। भारी वर्षा मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में थंडरस्टॉर्म 17 तारीख को भी दर्ज किए जा सकते हैं। केरला में थंडरस्टॉर्म की गतिविधि जारी रहेगी। अगर 18 तारीख की बात करें तो हीट वेव जारी रहेगी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो मैदानी क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर भी शाम के टाइम पे देखा जा सकेगा। हिमालय जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर भारी वर्षा, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म गतिविधियाँ उत्तराखंड, ओलावृष्टि भी वहाँ पर उत्तराखंड में हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश और केरला में भी थंडरस्टॉर्म 18 तारीख को बने रह सकते हैं। हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जैसे कि बताया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जारी रह सकता है 18 तारीख को। 19 तारीख से हीट वेव की स्थितियों में बहुत कमी आएगी। सिर्फ राजस्थान के आइसोलेटेड एक्टिविटी के लिए हीट वेव के लिए वार्निंग जारी की गई है, और कोई खास चेतावनी डे 6 में जारी नहीं की गई, सिवाय पश्चिमी वाले क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा जारी रहेगी। थंडरस्टॉर्म गतिविधियाँ तीनों ही क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनी रहेंगी। उत्तराखंड में ओलावृष्टि 19 तारीख को हो सकती है। डे 7 में पश्चिमी वाले क्षेत्र में एक्टिविटी जारी रहेगी, खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड दर्ज की जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।